चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम लोग सब भले चंगे हैं और आशा करता हूं और आशा से प्रार्थना करता हूं आप लोग भी भले चंगे होंगे। हालेलुया, आमीन। आइए, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे सब्जेक्ट लेके आए जो आप और मुझे चाहिए। मेरा आज का विषय है लागे रहना। सब लोग कहें लागे रहना। अभी किस में लगना, क्या करना? आइए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7 और 8 पद पढ़ें। 7 का 7 और 8 पढ़ें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये दुआ करें। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरी नाम की शुक्रगुजार हो, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं आज का इस दिन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस सभा के लिए। प्रभु, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु, वचन तूने दिया, वचन के द्वारा तू बोल, बातचीत कर, महिमा को तू ले। प्रभु, सारा बात में धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक है, मददगार है, सभी बात में धन्यवाद, महिमा तेरी हो, यीशु तेरा उच्च सामर्थ्य नाम से, आमेन। हालेलुया। यहाँ वचन बोलता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किससे मांगना? पास्टर से, ये बड़ा बिल्डिंग बनाने वालों से। किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। तो यहाँ बोलता ढूंढो तो तुम पाओगे। किसको ढूंढना है? यदि आपको खोया ही नहीं तो ढूंढने से मिलेगा। पहला नंबर क्या होना चाहिए? खोना चाहिए। हम लोगों का उद्धार खोया हुआ था, हम लोग ढूंढने लगे और हमें क्या मिला? उद्धार मिला। और यहाँ फिर खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और फिर बोलता क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रश्न बताता है, लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु ने यहाँ ये बात बोलने का आगे एक आदर्श प्रार्थना आप और मुझे सिखाया। प्रार्थना कैसे करना चाहिए, परमेश्वर के साथ कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे परमेश्वर में हमारा लगाव होना चाहिए बोल के प्रभु ने बताया। आइए मेरे साथ मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय 9 से 13 तक पढ़े। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग चर्च में बार बार ये प्रार्थना को दोहराते हैं। कई बार हम लोग आशीष का प्रार्थना यही प्रार्थना करते हैं, और हम लोग नया लोगों को भी यही प्रार्थना बोलने को देते हैं, सीखने को देते हैं। लेकिन आज मैं ये प्रार्थना से 7 चीजों में हमें लागे रहने के बारे में मैं बता रहा हूं। कितना चीज? 7 पॉइंट। आप लिखते हैं तो फास्ट फास्ट लिख सकते हैं। 7 पॉइंट का बारे में हम बता रहे हैं। पहला क्या बोलता है? एक पद में सुनिएगा। पहला नंबर है तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है। यहां इसका मतलब क्या है? हे प्रभु, तेरी नाम की महिमा, तू जो स्वर्ग में। यहां पहला नंबर है आराधना। जब हम लोग परमेश्वर में लगने की बात होता, हम लोग परमेश्वर के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं तो किसके साथ? परमेश्वर पिता के साथ। इसलिए पहला नंबर है आराधना मेरे प्रियो। और वहां बोलता आराधना में तू जो स्वर्ग में,
दूसरा नंबर है आदर करना, रेस्पेक्ट करना। देखे तो परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए बोलता है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम? आदर कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं। हे प्रभु तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और तीसरा नंबर पॉइंट में परमेश्वर के राज्य की इच्छा को प्रकट करना। कैसे? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, मेरे जीवन में भी पूरी हो। इसका मतलब परमेश्वर का इच्छा को जानना। हालेलुया। और चौथा नंबर में पूर्ण रूप से और स्वेच्छा पूर्वक प्रभु मैं तेरे पास आया हूं बोलता। हालेलुया। 4 पॉइंट में क्या बोलता? पूर्ण रूप से, पूर्ण तन मन धन के साथ स्वेच्छा पूर्वक मैं तेरे पास आया हूं प्रभु। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पूरी हो। मैं भी तो मेरे जीवन में भी और इस पृथ्वी में भी तू पूरी कर बोलता, पूर्ण अपना इच्छा से। देखिएगा 5 पॉइंट व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए निवेदन करता है आराधना में, प्रार्थना में। यहां प्रभु सिखा रहे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना। क्या बोलता प्रभु? प्रतिदिन की रोटी हमें दे। प्रभु सिखा रहे प्रतिदिन की रोटी हमें दे। व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत आवश्यकता। यहां गवाही में हम लोग सुन रहे थे, मेरे घर में चौपट था, प्रार्थना किया, शांति मिला। हालेलुया। और मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। कई गवाही हम तेरे पास में आने के बाद प्रभु मुझे चंगा मिला, शांति मिला बोलता। इसका मतलब प्रार्थना में व्यक्तिगत आवश्यकता चीज भी हम लोग ले आते हैं, लेकिन कब ले आना? 5वां नंबर में हो गया। 6वां नंबर में हमने कितना बोले थे? 7 पॉइंट। 6वां नंबर में आत्मिक आवश्यकताओं के लिए निवेदन है। क्या बोलता? लूका 11:4 पढ़े तो। लूका 11:4। लूका रची सुसमाचार 11:4 क्या बोला? हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारा अपराधियों को क्षमा किए। हे प्रभु हमारा कमी को प्रकट कर दे। हालेलुया। मेरा कमी को मैं प्रकट कर रहा हूं, मुझ में क्या क्या कमी है प्रभु। सुनिएगा सब लोग, मेरा प्रार्थना क्यों प्रभु नहीं सुन रहे? मेरा जीवन में प्रभु का उत्तर क्यों नहीं हो रहा है? हे प्रभु कमी को दिखा दे। हो सके मैंने क्षमा नहीं दिए, मुझे क्षमा देने वाला बना। और 7वां नंबर, विश्वासी अपनी आत्मिक दुर्बलताओं को मानते हैं प्रार्थना में। आप और हम अपना आत्मिक दुर्बलता प्रभु के सामने मानते हैं। याकूब का पुस्तक पढ़े थे 1 अध्याय, याकूब 1:13 और 14 में क्या बोलता? अपनी इच्छा से पाप में फंस जाता है। याकूब 13:14 क्या बोलता? सुनिए सुनिए सुनिए। जब किसी की भी परीक्षा हो वह यह ना कहे कि ला मेरी परीक्षा परमेश्वर के ओर से होती है। ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है, नहीं तो किसी की भी परीक्षा हुआ आप करता है। सुनिएगा सुनिएगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषा में खींचकर और फंस कर परीक्षा पढ़ता है। हालेलुया। सुनिएगा, मेरे पीछे बोलिए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा से पाप में फंसकर अपना इच्छा के अनुसार गलती करने का चलते पाप कर बैठता है। हालेलुया। तब परमेश्वर कैसे आपको परीक्षा में ले आता? परमेश्वर नहीं बोलता कि जाओ मारा मारी करो, परमेश्वर नहीं बोलता कि मुख से गाली दो, परमेश्वर बोलता है नहीं बोलता मेरे प्रियो। इसलिए 7वां नंबर है कि हम लोग अपना इच्छा के अनुसार प्रभु में बढ़ना चाहिए। आप सुनिएगा,
हम मेरा बच्चे को सही तालीम दे नहीं सकते हैं, मेरा बच्चा मेरा बात को नहीं मानता, मैंने प्रभु से क्या दुख? प्रभु का क्या मतलब हुआ? बुद्धि विवेक मांगना था मुझे, कैसे, सुनिएगा, कैसे मेरा बाल बच्चा को सही रूप में मैं पालन पोषण करूं? बुद्धि विवेक किससे मांगना था? प्रभु से। अभी नहीं मानता मेरा बात, तब प्रभु से नाराज होने की क्या बात है? इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु 7 पॉइंट देता है ताकि हम उसमें लागे रहना होगा। हालेलुया। और दूसरी बात, यहां पर यीशु हमें आश्वासन देता है और परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। मेरे प्रियो, आप जैसे भी प्रार्थना करते हैं ना, थकना नहीं है। प्रभु आपका प्रार्थना को सुनता है, लेकिन हमें क्या करना है? या बांधना है या छोड़ना नहीं है, उसमें लगे रहना है, बने रहना है। साथ का साथ आपने पढ़े, वर्तमान काल में मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो बोल के प्रभु ने बोला। आपका पास मेरा सवाल है मेरे प्रियो, आप गरीबी में, तंगी में, आप कर्जा में हैं, क्या आप प्रभु के साथ खटखटाते हैं कि 2 मिनट खटखटाया हो गया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए? 25, 30, 50 पास्टर जगह जगह प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आपको ढूंढना होगा। हालेलुया। आपको खटखटाना होगा और आपको मांगना होगा। आपके लिए दूसरा का मांगा हुआ कुछ नहीं, आपको स्वयं नम्रता में आके मांगना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमें भली वस्तु की कमी होने नहीं देता। हालेलुया। भली वस्तुओं का कमी होने नहीं देता, लेकिन कई जगह में बाइबल यह बताता, भली वस्तुओं का जगह पवित्र आत्मा के बारे में बताता। हालेलुया। कभी भी प्रभु आपका जीवन में भली वस्तु का कमी होने नहीं देता। यदि आप लूका 11:13 पढ़ेंगे, अभी पढ़ना नहीं, लगातार प्रार्थना करते रहो, उसमें बने रहो बोलता। कोई भी अच्छा पिता, सुनिएगा, बाइबल यह कहता है, कोई भी अच्छा पिता अपना पुत्र को रोटी मांगते समय पत्थर ले आके नहीं देता। लूका 11 में पढ़ेंगे तो आपको पाते हैं। कोई अच्छा माता, मेरे प्रिय सुने, मछली मांगे बेटी तो सांप लेके नहीं देती। तो बाइबल कहता, तुम बुरे माता पिता होते हुए अपना बच्चे को अच्छा भली वस्तु देने जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता और कितना तुम्हें देता है। हालेलुया। आशा है मेरी प्रियो, वादा, परमेश्वर अपना वादा से कभी मुखरता नहीं। लेकिन एक बात है आपको मैं आज कहने चाहता हूं, आपको बहुत बार, सुनिएगा, अभी भी जब यहां हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आपको वचन सुनने का मतलब इधर उधर का बात क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप वचन को नहीं सुन पा रहे हैं। आप लोगों का बात को हम रुक के आगे लेके जा नहीं सकते, और आप लोग खोदने का चलते, आप लोग सुनने ही नहीं सुनते। शैतान वचन को चुराता है, मालूम है? कई बार शैतान आपको उकसाता है, खोजो खोजो, बाद में घर में जाने के बाद नहीं मिलेगा, अभी लिख लो। हम तो बोल दिए, लिखना तो है, अभी अभी करो। उकसाता है, यह करो वो करो, तुझे ऐसा बोल रहा है, जाओ ना, तू तो इससे भी धनी हो, दिखा दो। नहीं कहता। उकसाने वाला कौन है? शैतान उकसाता है। मालूम है? यदि आप समय है आपके पास, तो पहला इतिहास 21वां अध्याय पढ़ें। समय है तो पहला इतिहास 21वां अध्याय, पहला इतिहास की पुस्तक 21वां अध्याय, एक पद सुनिएगा, यहां क्या बोलता मिला। देखिए, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि, हालेलुया, परमेश्वर को जो बुरा था वही चीज करने के लिए दाऊद को उकसाया। क्या बोला? हे दाऊद, तू इतना बड़ा आदमी बन गया रे, लेकिन तुझे मालूम है तेरा जनता कितना है? काउंट कर, गिनती कर। मालूम है यहां क्या होता? 3 पद में, 3 पद, योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी भी क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा,
क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इस्राएल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, शैतान बहुत कनिंग है। दाऊद को उकसा रहा था, लेकिन याजक आके बोलता कि जितना भी हो तेरा ही नहीं है, जो भी हो तेरा ही तो है। सुनिएगा, तेरा सैलरी इतना है, प्रभु का वचन बोलता टाइट दे दो, लेकिन दशांश दिए तो खत्म हो जाएगा। प्रभु बोलता दे दो, शैतान इतना देने से भी तो हो गया, कोई तो नहीं देते हैं, क्या है तू उतना देता है। लेकिन हमें सुनना होगा। मैं एक बार बोल चुका हूं आपके, इधर शैतान, इधर शैतान, इधर प्रभु, दोनों बैठ के आप हम इसका बात सुन रहे हैं कि इसका बात यहां भी उकसाता है, बुरा चीजों में उकसा देता है, आपको पाप करने में उकसा देता है। तभी याजक का बात को उसने नहीं माना, 100 गुना बढ़ा देता है प्रभु बोलता, तो भी दाऊद ने नहीं माना। और कई बार हम जो है ना, जो भी हम कर रहे हैं, हमको लगता है वो सही कर रहे हैं, ये चीज जो हम कर रहे हैं सही कर रहा हूं, लेकिन मेरे प्रियो शैतान ऐसा मन में डाल देता है कि जो तुम कर रहे हो ना सही कर रहे भाई, लगे रहो उसी में, लेकिन वह परमेश्वर का नजर में अच्छा नहीं होता। मालूम है क्यों? कई भाई बहनों का जीवन हम लोग देखें, जिसका आप ही लोगों के बीच में कई लोगों का पतियों के साथ हम बातचीत किए, वो लोग बोले भैया आपको मालूम है मेरा घर में 28-30 हजार रुपया पर मंथ का खर्चा आता है। आप बोल रहे हैं ना कहीं गाड़ी पकड़ के बातचीत करना चलाना, कितना देता? ज्यादा से ज्यादा 12-15 हजार देता होगा, इसमें मेरा घर नहीं चलेगा। सही में हम लोग किसका आवाज को सुन रहे हैं? मालूम है जो मैं कर रहा हूं, और परमेश्वर का नजर में हम लोग तो गवर्नमेंट का मिल जाए तो भाई थोड़ा मिलेगा तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन शैतान ना अभी चाहिए, तुम्हें तो अभी चाहिए ना, तुझे अभी चाहिए, अभी आवश्यकता है, कल का बात छोड़ दो ना। मेरे प्रियो हम लोग किसका आवाज को सुनते हैं? और कई बार जो आप कर रहे हैं ना, वो आपको लगता है मैं सही कर रही हूं, सही कर रहा हूं, यही ठीक है, लेकिन वो चीजों से परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा होता, इसलिए आपका उत्तर प्रभु नहीं देता। मालूम है जो आप कर रहे हैं, टीवी में भी तो दिखाई देता है प्रभु का, काहे चर्च जाना होता है। कई बार शैतान ऐसा मन में डाल देता कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन इसलिए आपका प्रार्थना रोकआउट होता है मेरे प्रियो। लेकिन 7 पद पढ़िए तो वही 11 का, ये 21 का सुने, यहां क्या बोलता? यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। कौन बात? गिनती करने। क्या दाऊद का याजक ने नहीं बोला था जितना होने से तेरा ही है? बोला था? नहीं बोला था? प्रभु जितना होने से तेरा तो है, काहे तू काउंट करता? नहीं माना। दाऊद को लगा कि सही है, सुनिएगा सही है, यहाँ बोलते इस्राएल को मारा। कैसे मारा मालूम है? परमेश्वर को बुरी लगी, उसने इस्राएल को मारा बोलता। लेकिन 8 पद सुनिए, 8 पद क्या बोलता, पढ़े। दाऊद ने परमेश्वर से कहा यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई। दाऊद जो परमेश्वर का हृदय को बात जानने वाला व्यक्ति, मेरे प्रिय सुने, दाऊद वो व्यक्ति जो परमेश्वर का बात को जानने वाला, वो बोलता मैंने बुरा किया। अभी याजक का बात को उसको मन में आया, लेकिन यहां क्या होता है सुने, दाऊद का पश्चाताप होता है। दाऊद को सही पश्चाताप प्रभु सुनता है। यदि आपका अभी तक उत्तर नहीं मिल रहा है, तब तक आप पश्चाताप सही रूप में नहीं कर पा रहे हैं। हो सके हमारा परिवारों के लिए, हो सके मेरा समस्याओं के लिए, प्रभु को सुनना चाहता, प्रभु सुने आप चाहते हैं तो आपको सही पश्चाताप करना होगा। दाऊद ने सही पश्चाताप किया, तब क्या हुआ मालूम है? प्रभु ने सुन लिया। लेकिन जब लोग परमेश्वर को जानने लगे, और लोग परमेश्वर को जानते हैं, या हम लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी पाप कर लेते हैं। कई बार बोलते हैं ना आप, भैया झूठ बोलना पड़ता है, क्या करें, हम किसी को उत्तर नहीं देते, हंसते हैं खाली। अब उत्तर क्या देना, परिस्थिति आपका परिस्थिति आप ना जानते हैं। सुनिएगा, लेकिन एक बार
प्रभु को जानने के बाद आप कल पाप कर लेते हैं और फिर प्रभु के पास आते हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु सदा आप और मेरे लिए मर गए, लेकिन उतना भयंकर तो नहीं। लेकिन बार बार आप बाइबल में जानते हैं, दाऊद ने युद्ध में नहीं गया, बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, उसका पहला बेटा मर गया। यहां दाऊद ने प्रस्ताव किया, लेकिन आपको मालूम है लगभग यहां बोलता 70,000 पुरुष मर गए। 10 पद पढ़े था। हाँ हाँ, देखे देखे देखे, यहां रुके, यहां रुके। दाऊद प्रस्ताव करने के बाद प्रभु बोलता, 3 विपत्तियां तुझे दिखाऊंगा, कौन एगो चुन ले, बोलता हालेलुया। 3 विपत्तियां दिखाऊंगा, एगो चुन ले। यहोवा यो कहता है, क्या बोलता? 3 विपत्ति, एक को तू चुन। सुनेगा मेरे प्रियो, दाऊद ने प्रस्ताव किया, दाऊद ने प्रस्ताव किया और प्रभु बोलता 3 विपत्तियां दिखाऊंगा, एक को चुन। क्या क्या? यहोवा यो कहता है, जिसको तू चुनना चाहे चुन ले। या तो 3 वर्ष अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोध में तुझे नष्ट करने वाली और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएल देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर? एक को सुन। तो दाऊद बोलता, मैं तो बहुत संकट में पड़ गया रे, अरे बाबा फंस गया, अभी निकल भी नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। दाऊद बोलता, मैं तो परमेश्वर का हाथ में पड़ने चाहता हूं, क्योंकि वो दयालु है, बोलता वचन, हालेलुया। वो जानता है परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर के हाथ में मैं पढ़ने चाहता हूं, क्योंकि वो माफी देता है। तब भी वहां 70,000 लोग मर जाते हैं। तब आके 10 पद में प्रभु कहता, बस ले यार, रोक ले। स्वर्गदूत जब मारने के लिए आया था ना, उसको बोलता रोक ले। और दाऊद ने प्रस्ताव किया है, सुन लिया है, रोक। अभी तलवार लेके ऐसे खड़े रहता स्वर्गदूत, और जहां स्वर्गदूत जिसका कल्याण में खड़ा था, वही परमेश्वर का बेदी बना देता दाऊद, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां बोलता बस कर, अभी रोक जा। देखे तो 10 पद कितना बढ़िया से लिखता, फिर भी हम वही पद पढ़ने चाहते हैं। यहाँ मारने के लिए आने के बाद यहाँ पर बोलता कितना, 15 पद का लास्ट में, बस कर, अपना हाथ खींच ले, बोलता। सुनिए, हालेलुया। 15 पद में। इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर का विश्वास में लगे रहना होगा मेरे प्रियो। मेरा शीर्षक था लगे रहना। किस में लगना? परमेश्वर का पास हुआ विश्वास में। मेरे प्रियो, दाऊद घबराया नहीं। 3 को विपत्तियां चुनना था, एक को चुन लिया। वो परमेश्वर पर हुआ अटूट विश्वास में पड़े रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर दयालु है, हालेलुया। लेकिन आप और मैं है कि थोड़ा सा पति के साथ गुस्सा, पत्नी के साथ गुस्सा, हम लोग प्रभु से गुस्सा नाराज हो जाते हैं। थोड़ा सा बच्चे लोगों के साथ गुस्सा नाराज हो जाते हैं। थोड़ा व्यापार बिजनेस में हम लोग को घाटा हो गया, प्रभु से ही नाराज हो जाते हैं। तो मेरा प्रभु के साथ का मेरा विश्वास कैसा है? सुनिए, यहां होता है। लेकिन यदि आप प्रभु में लागे रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, तब तो प्रभु आपका आशीष देता है। एक कहानी पढ़ के हम अंतिम करने चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, लूका का 18 अध्याय कहानी पढ़ के हम अंतिम करने चाहते हैं। आप जानते हैं तो कहानी भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं जानते होंगे इसलिए हम पढ़ रहे हैं। 18 अध्याय 18 का 1 पद। हाँ हाँ, देखिए, नित्य प्रार्थना करने के बारे में उसने ऐसा कहा। हाँ, सुनिए, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्यों की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा ले। कुछ समय तो
वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहाँ ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर नाक में दम कर ले। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, सो इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अधर्मी न्यायाधीश, एक सुनिएगा, एक अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत में हम लोग क्या सीखते हैं? विधवा जाके तंग करते रहती है। इसलिए आपको मैं उत्साहित करने चाहता हूं, आप प्रभु में लागे रहिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे मेरा परिवार में शांति चाहिए। हालेलुया। प्रभु मेरा परिवार को उद्धार चाहिए। प्रभु मेरा बच्चे को छुटकारा चाहिए। प्रभु अवश्य आपका प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। लेकिन हमें किसमें लागे रहना है? आज प्रभु में है, कल आपका कीमती चीज खो गया, आप उसको लेके ओझा गुणी के पास चले जाएंगे। ये क्या हुआ? आप एग्जाम देने बैठ गए, आप फेल हो गए। क्यों हम फेल हो गए? मेरा ग्रह दशा तो खराब नहीं है, शनि तो नहीं लगा मुझे। लेकिन ऐसा तो आपका विश्वास कहां है? क्यों कमजोरी हुए? क्योंकि प्रभु का वचन बोलता, जो प्रभु को जानकर भी बार बार क्रूस पर लड़काता है ना, वो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु में लगे रहे। आज मैंने शीर्षक दिए, 3-4 टॉपिक को एक साथ में मिला दिए, लेकिन आप पर मुझे लागे रहना होगा। हालेलुया। यदि आप लागे रहेंगे, प्रभु अवश्य आपको